चंपापुर नामक एक छोटा सा गांव था जहां आज भी लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के ठीक पास ही एक घना जंगल था। पिछले 18 सालों से इस जंगल में कोई नहीं गया। गांव वाले कहते हैं उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है और उसी पर रहती है एक चुड़ैल। कहते हैं अमावस्या की रात जब चांद भी डर के मारे छुप जाता है तभी वो जागती है। उसकी चीखें जंगल की हवा में गूंजती हैं और कोई उस रात जंगल में चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। हाँ, इन गांव वालों को क्या लगता है कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर मुझे इस जंगल में कैद कर देंगे? 18 साल, हाँ, पूरे 18 साल से इस सड़े हुए बरगद से बंधी हूं मैं। लेकिन आज की रात, ये अमावस्या हमेशा की रात बन जाएगी। आज मैं इस बंधन को तोड़ दूंगी और जब मैं आजाद हो जाऊंगी तो एक एक करके उस चंपापुर के हर घर में जाऊंगी। रात भर गांव में घूमूंगी, एक एक घर में जाकर उन सबका खून पी जाऊंगी और मेरा मनपसंद आम का अचार भी खाने को मिलेगा। उसी से ही तो मेरी असली ताकत है। और जितना ज्यादा अचार उतनी ज्यादा शक्ति। अब देखती हूं कैसे बचते हैं ये गांव वाले मेरे कहर से। अब तो खेल शुरू होगा और चंपापुर का अंत। रात होते ही वह चुड़ैल गांव में आती है और एक बूढ़ी अम्मा का रूप बदलकर वो एक घर के बाहर जाकर उस घर के दरवाजे को ठोकने लगती है। कौन है इतनी रात को? किसे क्या जरूरत पड़ गई अब? वो औरत दरवाजा खोलती है और सामने बूढ़ी अम्मा को देखती है। अरे काकी, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? बेटी, भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। बस थोड़ा खाना दे दो और हाँ, आम का अचार जरूर लेकर आना। मुझे बहुत पसंद है आम का अचार। अरे, आप अंदर क्यों नहीं आती? इतनी ठंडी रात में बाहर क्यों खड़ी हो? चलो, कुछ खा लो। नहीं बेटी, तुम यही बाहर ही मेरे लिए रोटी और थोड़ा अचार लेकर आ जाओ। अगर मैं अंदर गई तो मेरी वजह से सब जाग जाएंगे। बेवजह ही उनकी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है, आप रुकिए। अंदर रसोई में कुछ रोटी रखी है, लाती हूं आपके लिए। औरत अंदर जाती है और थाली में 2 रोटी और अचार लेकर बाहर आती है। चुड़ैल अचार को देखकर खुश हो जाती है। ये लो काकी, ताजा तो नहीं है पर खा लो, पेट तो भर जाएगा आपका। और तभी अचानक वो बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है और उस औरत से रोटी छीनकर खाने लगती है। इससे पहले वो औरत कुछ कर पाती, वह चुड़ैल औरत पर झपट पड़ती है। आप काकी नहीं हो? ये क्या? तुम तो चुड़ैल। अब तेरा खून ही मेरी भूख मिटाएगा। और इतना कहकर चुड़ैल उस औरत का खून पीने लगती है और उसका सारा खून पीकर उस औरत को मार डालती है। सुबह होती है तो उसका पति उसके इस तरह मर जाने पर बहुत दुखी होता है और फूट फूट कर रोने लगता है। अगली रात फिर चुड़ैल गांव आती है और सुमित्रा के घर के बाहर रुकती है। सुमित्रा उस घर में अकेली रहती थी। चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन है इतनी रात को जो दरवाजा पीट रहा है? सुमित्रा दरवाजा खोलती है और सामने वहीं झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी है। अम्मा, आप इतनी रात को? सब ठीक है ना? बेटी, भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। रोटी और थोड़ा अचार दे दो। अम्मा, घर में बस आधी रोटी ही बची है। अगर आप बोलती हो तो आपके लिए लेकर आऊं, और कुछ भी नहीं बचा है घर में। बेटी, आधी ही सही, कुछ तो सहारा मिलेगा। भूख से जान जा रही है मेरी। बस एक काम करना, आम का अचार थोड़ा ज्यादा ले आना। अच्छा रुको अम्मा, लाती हूं अंदर से। सुमित्रा अंदर जाती है और एक थाली में आधी रोटी और थोड़ा अचार लेकर बाहर आती है। लो अम्मा, बस यही है, तुम खा लो, पेट तो भर जाएगा थोड़ा बहुत।
हे भगवान, तू तो देवी निकली बेटी। देखो अचार भी है, अब तो मजा आ जाएगा। जैसे ही वह रोटी और अचार का पहला कौर खाती है, उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वह भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। सुमित्रा उस चुड़ैल को देखकर सन्न रह जाती है। तुम तो चुड़ैल हो? हे राम, कोई बचाओ मुझे। अब कोई नहीं आएगा। अब तो सिर्फ तू और मैं और तेरा खून। ये अचार का स्वाद और तेरा खून मेरी ताकत और बढ़ा देगा। नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानती। अब तेरा डर, तेरी चीख और तेरा खून ही मेरी रात की खुराक है। इतना कहकर चुड़ैल सुमित्रा का खून पीकर उसे मार डालती है। उस रात जब सुमित्रा की चीख हवाओं में गुम हो चुकी थी, तभी पास के घर में रहने वाला मित्रु कपड़ों की सरसराहट और कुछ अजीब सी आवाजों से चौंक कर उठ गया। वह जैसे ही बाहर निकला, सामने जो देखा उसकी रूह तक कांप उठी। अरे बाप रे, ये कौन है? कौन है तू? और ये खून? प्रदीप, तू चुड़ैल है क्या? अच्छा, तो तूने देख लिया? तू सुमित्रा को खा गई, उसका खून पी गई तू। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? उसका खून बहुत स्वादिष्ट था, गर्म, मीठा और ताजा। अगर तुमने ज्यादा जबान चलाई ना, तो तेरा खून भी पी जाऊंगी, समझा? ए चुड़ैल, ज्यादा मत बोल, मैं अभी सबको बुला लूंगा। तू बच नहीं पाएगी, समझी? तू क्या समझता है कोई बचा पाएगा मुझसे? अब तुम सबको जा बुला ले अपने गांव वालों को, लेकिन याद रख, अब हर रात एक लाश गिरेगी और अगली बार तू हो सकता है। इतना कहकर चुड़ैल वापस जंगल की तरफ चली जाती है। मित्रु हक्का बक्का पसीने से भीगा हुआ पीछे मुड़ता है और पूरे दम से चिल्लाने लगता है। अरे गांव वालों, उठो सब, देखो रे, गांव में चुड़ैल घुस आई है। उसने सुमित्रा को मार डाला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मित्रु जोर जोर से चिल्लाने लगा। मित्रु की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले उठकर उसके पास आ गए और आकर देखते हैं कि सुमित्रा पास में मरी पड़ी है। क्या हुआ मित्रु, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और ये सुमित्रा को क्या हो गया? इसको किसने मार डाला? कहानी नहीं है ये, वो मेरे सामने खड़ी थी, लाल आंखें, दांत और सुमित्रा का खून पी रही थी। हे भगवान, क्या वो वही चुड़ैल है जो बरगद वाले जंगल में कैद थी? अमावस्या और लगातार 2 औरतों की मौत। लगता है कुछ बहुत बुरा फिर से जाग गया है। अब डर ने चंपापुर को घेर लिया था। गांव वालों को समझ आ गया कि ये कोई अफवाह नहीं, एक एक करके वो चुड़ैल अपनी भूख मिटा रही थी। और अगली रात किसकी बारी होगी, कोई नहीं जानता था। चंपापुर की हर गली अब डर से थर थर कांप रही थी। सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और खिड़कियों से झांकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर कोई जानता था वो चुड़ैल अब आजाद है और रात होते ही वह चुड़ैल फिर से गांव में घूमने लगती है। अरे ये अचार, इस अचार ने तो मेरे अंदर की आग और तेज कर दी। ऊपर से ताजा ताजा खून, मजा ही आ गया। अब तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। अब हर गली मेरी है और हर रात मेरा शिकार। बहू, अरे ओ बहू, भूखी हूँ बहुत, कुछ खाने को दे दो। कुछ नहीं है तो अचार ही दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं। दीपक की पत्नी डर से कांपती हुई खिड़की से देखती है और दौड़कर अपने पति को यह बात बताती है।
अरे मर गई रे, सुनिए जी, वो फिर आ गई, वही अचार मांगने वाली चुड़ैल। वह हमारे घर के बाहर आकर दरवाजा पीट रही है। अब बहुत हो गया, इस बार इसका हिसाब मैं ही करूंगा। दीपक दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सीधे चुड़ैल की आंखों में देखता है। ओ बुढ़िया, अब अपना ये नाटक बंद कर। तेरा सच पूरा गांव जान चुका है। तू कोई भूखी अम्मा नहीं, तू वो ही है, बरगद वाली चुड़ैल। चुड़ैल के चेहरे पर मुस्कान आती है, फिर वो बुढ़िया का रूप छोड़ देती है और असली भयानक रूप में बदल जाती है। लाल आंखें, लंबे दांत, चेहरे से झड़ता खून। बुड़बक दीपक, अब तेरी बारी है। अचार जैसा स्वाद है तेरा खून, आज तुझे भी चबा जाऊंगी, जिंदा ही। जैसे ही दीपक चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर चुड़ैल उससे तेज होती है। गुस्से में आकर उसके गले पर हाथ डाल देती है और उसे हवा में उठा लेती है। दीपक के पांव जमीन से ऊपर, सांसें रुक रही हैं। गांव वालों, बचाओ चुड़ैल। उसकी चीख सुनकर गांव वाले बाहर दौड़ते हैं। जैसे ही वे दीपक के घर के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल ने दीपक को हवा में उठा रखा है। अरे बाप रे, दीपक को हवा में उठा रखा है। वो तो वाकई चुड़ैल है। पीछे हटो सब, बचाओ। चुड़ैल दीपक को जमीन पर पूरी ताकत से पटकती है। दीपक तड़पता हुआ गिरता है। गांव वाले डर से कांपते हुए रुक जाते हैं। सुनो बे गांव वालों, अगर किसी में है हिम्मत, आओ मेरे सामने। जिसने भी पंगा लिया, कच्चा चबा जाऊंगी। तुम्हारी चीखें मेरी रात का संगीत बनेंगी। गांव वाले सहम जाते हैं, कोई हिम्मत नहीं कर पाता। तभी वहां पंडित आ जाता है और वह चुड़ैल से बोलता है, बस, बहुत हो गया तेरा आतंक। अब तुझे वापस उसी कैद में भेजना होगा जहां तू 18 साल थी। ओ पंडित, तू आएगा मुझे रोकने? तेरे सारे तंत्र मंत्र अब फेल हैं। अब मैं गांव वालों का ताजा खून पीकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूं। तू मुझे रोक नहीं पाएगा। तेरी ताकत का राज मुझे पता है। तेरी ताकत अचार से है ना? तो अगर तुझे और शक्तिशाली होना है, मुझे हराना है, तो खा ले ये अचार। तो ठीक है पंडित, खा लेती हूँ। लेकिन याद रख, जिस तरह यह आचार को मैं खाऊंगी ना, इस तरह तुम्हें भी कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल पंडित के हाथ से अचार उठाकर खा जाती है। लेकिन अचार खाते ही तुरंत उसका चेहरा बिगड़ने लगता है, आंखें बुझती हैं, शरीर जलने लगता है। नहीं, ये क्या किया तूने? ये अचार नहीं, इसमें कुछ था। पंडित, तूने धोखा दिया। मैं वापस आऊंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, देख लूंगी मैं तुम सबको। वो जोरदार चीख के साथ राख बन जाती है। हवा में उसका शरीर जलता है और गायब हो जाता है। इस अचार में मैंने गंगा जल छिड़क दिया था। पवित्र चीज कभी पाप सहन नहीं कर सकती। यही उसका अंत था। पर हवा में आज भी उसकी आखिरी चीख तैरती है, मैं वापस आऊंगी।